हे पितामह, क्या ये इंद्र जो है क्षमा का पात्र है? हे भोलेनाथ, आप तो स्वयं जानते हैं जो हम लोग को शरण में आते हैं उसे क्षमा का पात्र होना ही चाहिए। आप इसे क्षमा कर दीजिए। आपका आदेश है, क्षमा कर दीजिए। ठीक है, परंतु क्षमा का पात्र नहीं था, क्योंकि जो देवताओं के मान सम्मान को भंग कर दे और अपने को अहंकार का सिक्का जमाने लगे और अपना चाहे कि मन जो चाहूं कर बैठूं, उसका जो है अंत हो जाता है। आप कहते हैं तो मैं छोड़ रहा हूं, परंतु छोड़ने योग्य नहीं है ये। परंतु फिर मैं और आदेश लूंगा। हे कमल नयन विष्णु जी, आपका आदेश क्या है? ये छोड़ने योग्य है, छोड़ने का पात्र है या दंड देने योग्य है? हे भोलेनाथ, कहा गया है शाम को भोला सुबह को भोला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भोला नहीं कहती है। देवराज इंद्र ने तो गलती कर ही दिया है। अगर आप अपने शरण में उसे लगा लेते हैं तो सभी देवता निर्भय हो जाते हैं। इसी में हम सभी देवताओं का भलाई है। आप उसे क्षमा कर दीजिए। देश में भलाई हो, देवताओं का वो कार्य करना उचित धर्म नियम बनता है। आओ कैलाश पर्वत के पीछे लग जाओ, आप पीछे जाओ, आने दो, कौन आता है उसे देखा जाएगा। करता हूँ प्रणाम पिताश्री आपको। ये बाबा यहाँ आए हो? हाँ हे पिताश्री, अब श्री सिकंदर के माता जी की तरफ से घर भूटो इनकी तरफ से 25 रुपए का भेंट आया है। हमारी समिति लाख लाख धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हे पिताश्री, आपने मुझे समुद्र से उत्पन्न किया और उत्पन्न करते ही मुझे इंद्र से युद्ध करने बंदी बनाकर अपने चरणों में समर्पण करने का आपने आदेश दिया। हे पिताश्री, बस एक पुत्र पिता की आज्ञा का पालन कर सभी देवताओं को पराजित करता हुआ आपके शरण में आए। पराजित तो कर चुका हूं, लेकिन अब तक बंदी नहीं बना सका हूं। हे पिताश्री, सुना है गुरुदेव श्री नारद के कड़कड़िए मुझे मालूम हुआ सभी देवता तुम्हारे पिताश्री भोलेनाथ के पास शरण में आकर शरणार्थी बन गए हैं। इसलिए हे पिताश्री, मैं आपके शरण में आया हूं। अब इंद्र को बंदी बनाने का मुझे आज्ञा दीजिए। जालंधर, जो प्राणी भय से भाग जाए, भयभीत होकर के उसे पीछा नहीं करना चाहिए। तुमसे पराजित होकर के मेरे शरण में सबके सब आए। वो पराजित गण है, वो क्षमा का पात्र है, इसे क्षमा कर दो। अब जो है तुम्हारा जीवन जो है आनंद का आ गया है। जाओ आनंद बिताओ, क्योंकि तुम्हारा शादी भी हो गई है। विवाहित आनंद लो पुत्र,
हे भोलेनाथ, हे पिताश्री, जिसके पास पिता की आज्ञा हो, पुत्र से पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया हो, उसे कोई सुख और कोई शांति अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं एक बात ही जानना चाहता हूं पिताश्री, आप मुझे देवताओं को हवाले करेंगे या नहीं तो युद्ध और युद्ध का पैगाम होगा। पुत्र क्या कर रहे हो? हाँ, पुत्र और पिता में युद्ध, ऐसा होगा। ये तो तीनों लोक में नहीं हुआ है। जो तुम कह रहे हो ये कहने योग्य बात नहीं है। तुम मेरा पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरे शरण में आया है, सब शरणागत हैं। शरणों में जो आने वाले प्राणी होता है वो शरणागत कहा जाता है, वो महान कहलाता है, वो मेरा महान अतिथि है, उसे छोड़ दो, जाओ। पिताश्री, बस मेरे पास अधिक वक्त नहीं है। यदि आप देवताओं को मेरे हवाले करते हैं या युद्ध का जो पैगाम देते हैं, यदि देवताओं के प्रतीक जो है हमें कुछ भी करना पड़ जाए, इसके लिए मैं पीछा नहीं हटूंगा। चाहो तो तुम जो भी कर लो, लेकिन मैं सब देवताओं को हवाले नहीं कर पाऊंगा। नहीं करोगे युद्ध और युद्ध का पैगाम।